कि हम अगर उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। कि हम अगर उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। कि हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर हम नहीं उठे तो क्या होगा। देखिए 5 तारीख को गौरी लंकेश के जो मर्डर हुआ था उसके 3 साल पूरे हो रहे हैं और ये एक सिंबॉलिक डे है जिस पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जहाँ तक बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है, उसके लिए एक बहुत अहम दिन है। तो ये जो कैंपेन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है हम अगर उठे नहीं तो, इफ़ वी डू नॉट राइज़। और ये कैंपेन क्योंकि कोविड है इसलिए ज़्यादातर ये ऑनलाइन कैंपेन है। इसमें पूरे देश के 28 राज्य इसमें जुड़े हुए हैं और 500 से अधिक संस्थाएं और नेटवर्क जितने बड़े हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, LGBTQ ग्रुप्स, किसानों की संस्थाएं, ट्रेड यूनियंस, ये सब इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। और उसमें हम 5-6 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो जो आम लोग हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो कोई भी समस्या हो, वो रोज़ी रोटी की हो सकती है, वो नौकरी की हो सकती है, वो नोटबंदी के बाद जिस तरह सारे उनके धंधे बैठ गए उसकी हो सकती है, या जो जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स को छोड़ छोड़ के जाना पड़ा और उनके जो भुखमरी के हालात हैं, एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की बात करती है और जिसमें गरीब इंसान जो है वो पढ़ नहीं पाएगा। कोई भी मुद्दा किसी भी किस्म का, आम लोग इस पे वीडियो बना के हमको भेज रहे हैं पूरे देश से। हर देश में हर राज्य की अपनी अपनी कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स हैं, उनके फेसबुक पेज हैं, ये वीडियो उस पे अपलोड किए जाएंगे और नेशनल पेज पे उनको शेयर किया जाएगा। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ 144 नहीं है या जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लोग निकल सकें, वहाँ छोटे ग्रुप 5, 10, 15 इस तरह से लोग निकलेंगे अपने अपने, सिर्फ अपने अपने मोहल्लों में, और इसके प्लेकार्ड और बैनर्स वगैरह लेके इस पे वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। ये बहुत छोटा सा आधा पौना घंटे का प्रोग्राम होगा। फिर जो जितने प्रोमिनेंट लोग हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सब से हमारी अपील है कि वो 5 तारीख को जिस भी सोशल मीडिया को वो यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उससे वो लाइव करेंगे। और जो पूरे देश की स्थिति है या वो जिस भी मुद्दे पे खुद काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी का हो सकता है, वो मुद्दा जुडिशरी का हो सकता है, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, या पूरा जो लोकतांत्रिक ढांचे पे जिस तरह हमला है उसका मुद्दा हो सकता है। तो हमारा उम्मीद हमारी ये है कि कम से कम 1000 प्रोमिनेंट लोग इस देश के उस दिन फेसबुक लाइव करेंगे या इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वो लाइव करके अपनी बात रखेंगे। जो बात 10-15 मिनट भी हो सकती है, ज़्यादा लंबी भी हो सकती हैं। तो उसके लिए हर राज्य जो है लोगों को संपर्क कर रहा है। इसी तरह से जो कलाकार हैं, जो पोएट्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो डांसर्स हैं, जो नाटक करने वाले हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनसे हमारी अपील गई है कि आप भी 5 तारीख को इस तरह से फेसबुक लाइव करें, और उसमें भी एक बड़ा सेक्शन है जो कर रहा है फेसबुक लाइव। इसके अलावा हर राज्य और केंद्र के स्तर पे एक चार्टर ऑफ डिमांड्स, मांग पत्र जो है, ज्ञापन जिसे कहते हैं, वो तैयार हो रहा है, जो सब पर हिंदुस्तान में हर जगह वो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको दिया जाएगा। तो सरपंच को भी दिया जाएगा, वो ब्लॉक लेवल ऑफिसर पे भी दिया जाएगा, वो कलेक्टर्स को, एसपीज़ को, जहाँ पॉसिबल है वो मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा। और जहाँ पे जाने की अगर सुविधा नहीं है, क्योंकि कोविड है सब जगह पे, अगर कोई कंटेनमेंट एरिया वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, तो उसको फिर हम ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट से हम भेजेंगे। तो मोटा मोटा ये पूरा कार्यक्रम है और इसमें हज़ारों लोग जो हैं एज ऑर्गेनाइजर्स जुड़े हुए हैं। हमें ये लगता है कि हम लाखों लोगों तक अपने कैंपेन के साथ जा पाएंगे और ये बता पाएंगे कि यहाँ पे जो पूरे देश में जो रेजिस्टेंस है, जो उसको हालांकि दबाने की पूरी कोशिश है, और पूरा एक स्टेट मशीनरी लगी हुई है, उसमें सारी पुलिस भी शामिल है, स्टेट मशीनरी भी शामिल है, जो लगातार बोलने वालों की आवाज़ों को दबा रही है। तो ये हमारा एक ऐलान है कि इस देश में जो आवाज़ें हैं, जो सवाल पूछती हैं, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर अपनी एक राय रखती हैं, वो 5 तारीख को आएंगी, निकलेंगी और बोलेंगी। और मेरी आपके माध्यम से ये लोगों से अपील भी है जो इसको देख रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, जो भी कर सकते हैं, सबके सब आजकल ज़्यादातर जो शहरों में हैं उनके पास सोशल मीडिया होता है, अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर से इसमें शामिल हुई। इफ़ वी डू नॉट राइज़ इसका हैशटैग है, हैशटैग इफ़ वी डू नॉट राइज़, हैशटैग हम अगर उठे नहीं तो, इसके साथ हैशटैग लगाइए और अपनी बात रखिए सोशल मीडिया से। जो भी आपको परेशानी है इस मुहिम में शामिल हुई, क्योंकि अगर आवाज़ें नहीं बुलंद होंगी
तो जिस तरह की तानाशाही चारों तरफ है वो और बढ़ती जाएगी और हमें इसे रोकना है। तो जैसा हमने कहा कि हम अगर उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा और इस जुल्म को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी आवाज़ें बुलंद करें। आज के दौर में हर एक को उठना ज़रूरी है, क्योंकि ये दौर ज़बाबंदी है जहाँ ज़बानें बंद की जा रही हैं। ये वो दौर है जहाँ बोलने पर पाबंदी है। ये वो दौर है जहाँ जमहूरियत जो है उसको निगेट किया जा रहा है। तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि लोग अपने अपने लेवल पे अपना जो एक प्रोटेस्ट है उसको रजिस्टर कराएं, ताकि ये पता चले कि पूरे मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं। और ये 500 से ज़्यादा तंजीमें, हज़ारों लोग जब सोशल मीडिया पे आएंगे तो फिर एक लहर दौड़ेगी। तो हम ये सोचना कि हम घर में बैठे रहेंगे और हालात ठीक हो जाएंगे या हम डर के मारे मुंह नहीं खोल सकते, इससे तो इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी। तो इसको हमें पर्सनल लेवल पे हमें सोचना है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए मैं ये कहती हूँ या मैं ये कहता हूँ कि हम अगर उठे नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये मुहिम जो है ये आजकल के माहौल के मुनासिब है। और मुझे तो ये साहिर साहब का ये शेर याद आ रहा है कि न मुँह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए, न मुँह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। गर और कुछ देर अगर कम जिए तो हैरत क्यों, ये बात सच है कि हम मशलें जला के जिए। तो इस तरह से जीना है, डर के जीना नहीं है, क्योंकि हमें एक देश चाहिए अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। हमें वो देश छोड़ना है जिस देश में हमने आज़ादी की सांस ली है, और अब घुटन जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, अगर आपको पता होगा कि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक हमारे देश में फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला, उससे पहले ही इंडिया की जीडीपी जो है वो बहुत नीचे जा रही थी। इस पेंडेमिक की वजह से सरकार को ये बहाना मिल गया कि जीडीपी तो पेंडेमिक की वजह से हमारी नीचे जा रही है, और आज आपको पता है कि 27% से 23% से नीचे चली गई है जीडीपी। तो उसके साथ साथ इस देश में इतने इश्यूज़ उभरे हैं। आपको पता है प्रवासी मजदूर के इश्यूज़ हो गए, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जो भी किसी भी इशू के बारे में आवाज़ उठाता है। तो इस पेंडेमिक में सभी लोगों के ऑफिसेज बंद हो गए, हम लोग कहीं जा नहीं पाए। गवर्नमेंट ने दुनिया भर की लेजिस्लेशन पास की। इसका मतलब ये है कि हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर हम नहीं उठे तो क्या होगा। हर इंसान के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई इंसान अगर मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ बात कर रहा है तो वो बताएगा कि सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी और उनको घृणा से देखा जाएगा, और उनकी जो बच्चों को बहुत तरह तरह की स्कॉलरशिप मिल रही थी पढ़ने के लिए और उनके लिए मशीन्स मुहैया करवाई जा रही थी, वो नहीं सब कुछ भी होगा। और इसी तरह से अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं उन सब को दबा दिया जाएगा। तो इस कठिन परिस्थिति में सारी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में आना बहुत ज़रूरी है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं।